और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां ट्रंप और यूक्रेन से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर कि आखिर क्या करे क्या ना करे, इस उलझन में जेलेंस्की इस समय नजर आ रहे हैं। क्या करे और क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ये गाना तो हम सभी ने सुना है, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मन में ये बड़ी उलझन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के मुताबिक यूक्रेन को अल्टीमेटम तो दे दिया गया है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उनके द्वारा जो तैयार किया गया पीस प्लान है, पीस समझौता है, उस पर सहमति दे दे, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं जेलेंस्की को लगता है कि यह शांति समझौता यूक्रेन की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए खतरा है और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है कि आखिर समझौते में ऐसा क्या है जिस पर जेलेंस्की को ऐतराज है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के अल्टीमेटम पर जेलेंस्की धर्म संकट में। तो जी हां, ट्रंप का तरफ से तो ये अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन इस पर अब यूक्रेन जो है वो धर्म संकट में फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है इस पीस प्लान को लेकर के कि इस पीस प्लान पर आप हामी भर दीजिए, सहमति जता दीजिए, और इसको लेकर यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया गया है। और अल्टीमेटम में कहा गया है कि शांति समझौता जो है वो यूक्रेन जल्द से जल्द स्वीकार कर ले, और इसके लिए यूक्रेन को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते की डेडलाइन यूक्रेन को दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो ये पीस प्लान है, ये शांति समझौता है, उसको आप स्वीकार करें, और 1 हफ्ते में जेलेंस्की को सहमति देनी चाहिए, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो पीस एग्रीमेंट को लेकर जेलेंस्की इस समय उलझन में, परेशानी में, धर्म संकट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त अपनी इज्जत और आजादी खोने का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त सता रहा है। और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि यूरोपीय काउंटर प्रपोजल पर भी कीव की अगर हम बात करें तो वो इस समय काम लगातार कर रहा है। लेकिन आखिर अगर इस शांति समझौते की बात करें जिसे इस समय यूएस की तरफ से, या यूं कहें कि अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है, और आखिर क्यों यूक्रेन को इस पर परेशानी है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि रूस यूक्रेन पीस प्लान की जो खास बातें हैं वो एक बार आपको बताते हैं, जिसे अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है। क्योंकि यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि करना इस शांति समझौते में रखा गया है, और इसमें सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो संघर्ष है रूस और यूक्रेन के बीच, उसे समाप्त करना चाहते हैं। अब यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि की बात कही गई है इस पीस प्लान में। रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच कॉम्प्रिहेंसिव नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट की भी बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही रूस के हमलों पर रोक लगाना भी इसमें प्रमुख लाइन पर लिखा गया है। नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट है रूस के हमलों पर रोक लगाना, नाटो को आगे बढ़ने से रोकना, इसमें मुख्य तौर पर शामिल किया गया है। रूस और नाटो के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता की जाएगी, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी भी मुहैया कराई जाएगी, ये भी इसमें लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन अभी इस समय धर्म संकट में है, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त डर है अपने आत्म सम्मान का, अपनी संप्रभुता का। यूक्रेनी आर्म फोर्स जो है उसकी संख्या 6 लाख तक सीमित होगी। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने के लिए भी सहमति देनी होगी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। नाटो यूक्रेन में सैनिक तैनात नहीं कर सकेगा, ये लाइन भी इसमें लिखी गई है। तो ये जो खास बातें हैं इस पीस प्लान की, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूरोपियन फाइटर जेट पोलैंड में तैनात किए जाएंगे। मुआवजा की अगर हम बात करें तो मुआवजा लेकर यूएस यूक्रेन को अपनी पूरी गारंटी देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा, और रूस पर हमला करने पर गारंटी जो है वो यूक्रेन खो देगा। यानी कि अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो जो उसकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो खो जाएगी। साथ ही रूस ने हमला किया तो ग्लोबल बैन लागू हो जाएगा। उस दौरान एग्रीमेंट से मिलने वाले जो फायदे हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। अब इसमें कुल मिलाकर देखें तो कई सारी ऐसी अहम बातें हैं जिनको शामिल किया गया है, और ऐसे में यूक्रेन के पास में 1 हफ्ते का वक्त है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, डेडलाइन दी गई, और इस 1 हफ्ते में ही यूक्रेन को ये कहना होगा कि वो इस समझौते को हाँ करता है या फिर वो युद्ध के लिए तैयार रहता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मोहित, सीधे तौर पर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सीधा और साफ संकेत दे दिया है कि या तो आप समझौता कर लो या फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो। अब ऐसे में क्या अभी तक यूक्रेन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है, इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है। जेलेंस्की ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से विश्वासघात है, उन्हें ये मंजूर नहीं है। और आप समझिए, अमेरिका ने भी जो गूगल में जब पूरी मीटिंग हुई, इसके बाद इन चीजों को रखा गया, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, आप समझिए कि साफ तौर पर ये कहा गया कि गुरुवार इसका आखिरी दिन है और यही वजह है कि आपको ये आखिरी बार है जब आपको मानना ही पड़ेगा, शर्तों को मानना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे जी। चलिए मोहित, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन पीस प्लान की जो खास बातें हैं वो अपने हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, क्योंकि रूस पर हमला करने की जो गारंटी है वो यूक्रेन खो देगा अगर वो इस पीस प्लान पर समझौते में हाँ करता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस वक्त एक हफ्ते का समय यूक्रेन के पास है और यूक्रेन इस समझौते पर हाँ करता है या ना करता है, इस पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।